हम बिस्तरी के वक्त जो कपड़े पहने गए हैं, क्या उन कपड़ों को गुस्ल के बाद पहना जा सकता है? देखिए, जो कपड़े अगर कोई मियाँ बीवी हम बिस्तरी के वक्त पहने हुए हैं, तो ऐसा तो बहुत कम होता है कि लोग हम बिस्तरी के वक्त कपड़े पहने, लेकिन बाज़ मर्तबा ऐसा कभी कभार होता है कि मियाँ बीवी कपड़े पहने हुए थे, या फुल कपड़े नहीं तो कुछ ना कुछ जिस्म पर उनके, एग्ज़ाम्पल बनियान ही सही, मर्दों के वो बनियान पहने हुए थे और उन्होंने हम बिस्तरी की। तो अब जाहिर सी बात है कि हम बिस्तरी करने के बाद शौहर और बीवी नापाक हो गए, नजिस हो गए, अब उनके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है। अब उन्होंने अपने यानी कि जो नजिस थे वो और नापाक थे वो लोग, तो उस नापाक बदन पर उन्होंने पाक कपड़ों को पहना हुआ है। कपड़े नापाक हम बिस्तरी करते वक्त जब होंगे जब वो यानी कि असरात और वो कतरात, मनी के कतरात अगर जिस्म पर लग गए और फिर उसके बाद वो कपड़े पहने गए और वो कपड़ों पर भी उसका असर लग गया, तो अब उस कपड़े को, उतनी जगह को धोना ये ज़रूरी है। या बनियान वगैरह आप पहने हुए थे, बनियान में वो नजासत नहीं लगी है, वो मनी के कतरात बनियान में नहीं लगे हैं और बनियान बिल्कुल सेव है और वो आपके सूखे बदन पर रहे। आपका जिस्म जहाँ पर मसलन कभी ऐसा होता है कि अगर वो मनी के कतरात जिस्म के किसी हिस्से पर लग गए, अब कोई चीज़ आपने पहनी या पहले से ऑलरेडी आप बनियान या कोई भी चीज़ कपड़ा वगैरह पहने हुए थे, अगर वो कतरात कपड़े में लगेंगे तो कपड़ा नापाक होगा, वरना नापाक नहीं होगा। अब अगर कोई इंसान ये कर रहा है कि किसी मियाँ बीवी हम बिस्तर हुए और उसके बाद उन्होंने इस्तिंजा करने के बाद उन्हीं कपड़ों को पहन लिया और किसी तरह से वो जो लिक्विड यानी कि मनी वगैरह होती है और गंदगी होती है, कतरात होते हैं, वो नजासत कपड़े में नहीं लगी और उसके बाद उन्होंने कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद उन्होंने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद फिर अगर उन्हीं कपड़ों को पहन लिया तो ये जायज़ है, पहन सकते हैं। बस इतना समझना होगा कि जो कपड़ा हम पहन रहे हैं, जो कपड़ा या हम पहने हुए हैं, उस पर वो गंदगी के असरात, वो मनी मज़ी के कतरात लगे तो नहीं है। जब तक वो कपड़ा पाक रहेगा, जब तक उस पर मनी के कतरात न लगें। जब लग जाएंगे तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, चाहे वो गुस्ल के बाद लगे या गुस्ल से पहले लगें, हम बिस्तरी के वक्त लगें। क्योंकि अगर किसी इंसान का जिस्म सूखा है और वो इंसान अपने ज़ाती तौर पर वो नजीस है, नापाक है, लेकिन सूखा हुआ जिस्म है, तो अगर उसने सूखे हुए जिस्म पर कपड़े पहने हैं तो उससे वो कपड़े नापाक नहीं होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर कुत्ता, सूखा कुत्ता है और इंसान के जिस्म से कपड़ों से टच हो जाए तो इंसान के कपड़े पाक रहते हैं, नापाक नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो कुत्ता यानी कि नाली में बैठ कर आया है, उस कुत्ते के जिस्म पर नजासत थी और वो आकर आपसे टच हो गया और वो नजासत आपके कपड़ों में लग गई, अब आपके कपड़े नापाक होंगे। तो बस इसी तरह से कि अगर मनी के कतरात, वो नापाकी के असरात अगर हमारे कपड़ों पर ज़ाहिर होते हैं या लगते हैं तो हमारे कपड़े नापाक होंगे और कपड़ों को धोना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर वो कतरात और असरात हमारे कपड़ों पर किसी तरह से नहीं लगते हैं तो फिर वो कपड़े पाक रहेंगे। उनको गुस्ल करने के बाद भी उन कपड़ों को पहनना जायज़ है, पहना जा सकता है।